अपनी वैल्यू बढ़ाएं। गाइस आपने ये चीज तो बहुत सुनी होगी कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है कि हाँ थोड़ा एटीट्यूड में रहना, या फिर जब वो बात करे तब बात करना, या फिर थोड़े हेयर स्टाइल बढ़िया अच्छे कर लेना, या फिर ऐसी चाल चलना कि लोगों को पसंद आ जाए, ऐसे कपड़े पहनना कि लोगों को पसंद आ जाए, ऐसे लगने चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करें। मतलब समथिंग 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 कुछ भी वट एवर। तो गाइज वेलकम है आपका अपने ही चैनल पे। तो गाइज आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी वैल्यू को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने टाइम को आप वेस्ट करने की बजाय किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टोरी समझना गाइस, आप सारा कंसेप्ट खुद समझ जाओगे कि इस वीडियो में क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। गाइस एक 14 साल का लड़का होता है, तो उसके ख्वाब ना बहुत बड़े होते हैं कि मैं एक दिन इस दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, मैं बड़ा बन करके रहूंगा। तो गाइस होता भी कुछ इसी तरीके से है, स्टोरी सुनना पूरा। तो गाइस वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करता है, पढ़ाई के साथ अपना स्ट्रगल जारी रखता है। स्ट्रगल जारी करते करते उसकी वही 14 साल की एज 21 साल का हो जाता है। वो एक दिन वो 21 साल की एज में करता रहता है, मतलब इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है जो उसको सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकते हैं रास्ते, उन सभी रास्तों पे वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस ऐसे करते 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया, समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया, समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया। वो 30 साल का हो गया। तो गाइस 30 साल का जैसे हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसने कितना स्ट्रगल करा। वो 4 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसने क्या चीज़ करी, मैं कब क्या चीज़ करता था, मैं कैसा होता था, कैसा नहीं। तो वो अब तो उसने वो उन चीज़ों को याद करा। तो फाइनली अब उसकी मैरिज की एज भी होगी, वो अपनी मैरिज के लिए भी सोचने लग गया। तो गाइस 30 साल की उम्र में आकर के उसने अपनी मैरिज भी कर ली। तो गाइस मैरिज करने के बाद 1 डेढ़ साल के अंदर उसके पास बेबी भी हो गया। तो गाइस वो अपनी लाइफ को एन्जॉय करने लग गया। एन्जॉय करते, 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 करते उसका लड़का भी बड़ा होता गया। तो एन्जॉय करते, करते, करते 10 साल के बाद वो 40 साल का हुआ। तो 40 साल के बाद वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद उसने देखा, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर है। तो गाइस वो सोचने लग गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यानी कि वो सोचने लग गया कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस उसके दिमाग में आया कि अभी तो मेरा लड़का भी छोटा है, तो अब मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, ऐसे तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चला जाएगा। तो गाइस उसने क्या करा, अपने लड़के को बिजनेस सिखाने का सोचा। उसने अपने लड़के को बुलाया, लड़के को बुला करके बोला। तो गाइस अब जाहिर सी बात 9-10 साल का लड़का था वो, तो अपने 9-10 साल के लड़के को ही बुलाया कि इधर आ, और उसको ना बोला कि मैं तुझे ना एक गिफ्ट दे रहा हूँ, और इस गिफ्ट में इसमें जो सामान है वो तू बाहर जा करके खोलेगा, और बाहर जाने के बाद तू ऐसा कोई डिसीजन लियो जिससे इसकी वैल्यू 2 गुना हो जाए। तो गाइस वो ऐसे ही करता है, वो बाहर जा करके देखता है। 2 सेकंड के अंदर वो सोचता है, उसमें उस वो गिफ्ट खोलता है, गिफ्ट में उसको गेहूँ मिलती है। तो गाइस उसने क्या सोचा कि अब इस गेहूँ से मैं 2 गुना कीमत किस तरीके से बना बना सकता हूँ। तो उसने सोचा कि आटे से इसकी कीमत बढ़ सकती है। तो वो जाता है चक्की वाले के पास, आटा चक्की। तो वो वहाँ पर बोलता है कि इसका आटा बना दो। तो गाइस उस चक्की वाले को भी उस पे तरस आ जाता है, उसका गेहूँ का आटा करके दे देता है गाइस। ये आटा निकाल करके दे देता है, लेकिन वो उससे पैसे नहीं लेता, उसकी मासूमियत से उसको तरस आ जाता है। तो गाइस वो चला जाता है आटा लेकर के। वो आता है अपने डैडी के पास दोबारा से कि मैं ये 2 गुना कीमत मैं आटा लेकर के आया, और ये गेहूँ से 2 गुना कीमत इसकी है। वो देखता है कि ले भई, तो इसमें तो ये कामयाब हो गया। अब उसने क्या करा कि ले, अब ये जो आटा है ना, इसी आटे की 2 गुना कीमत करके लेकर के आ। वो जाता है सेम। अब वो सोचने लग गया कि आटे की 2 गुना कीमत किस तरीके से हो सकती है? तो उसने सोचा इसकी ब्रेड से बन सकती है। तो जाता है बेकर्स वाले के पास। बेकर वाले को बोलता है कि अंकल, 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 इसका आप आटे का ब्रेड बना दोगे? अब वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि आप फ्री में ना करना, आप एक काम करना, इसी आटे में से आधा आप रख लेना और कुछ की मुझे और आधे की मुझे ब्रेड बना करके दे देना। तो वो ब्रेड बना करके ले आता है, जाता है सेम अपने डैडी के पास, बोलता है कि मैं इसकी 2 गुना कीमत आटे की करके ले आया, मैं इसका ब्रेड बनवा करके ले आया। तो गाइस वो देखता है कि हाँ भाई, ये तो ब्रेड बनवा कर ले आया, इसकी 2 गुना कीमत होगी। तो अब वो उसी ब्रेड में से, अब वो उसका डैडी क्या बोलता है, वही लड़का जो 14 साल का अब 40 साल का है, वो क्या बात बोलता है अपने लड़के को कि इसी ब्रेड की अब 2 गुना नहीं, अब तुझे 5 गुना कीमत करके लेकर के आनी है। 2 गुना नहीं, 5 गुना कीमत करके लेके आनी है। तो गाइस अब वो सोचने लग गया, 5 गुना कीमत कैसे हो सकती है? वो जाता है उसी बेकर्स वाले के पास जिससे वो ब्रेड बनवा करके लेके आया था। तो अब उसको वहाँ पर जाकर के बोलता है कि अंकल, आप इसका सैंडविच बना करके दे दोगे? एक काम करना, आप आधी ब्रेड रख लेना और आप मुझे आधे का
सैंडविच बना करके दे देना। अब गाइस जिस वो बेकर्स वाले के पास जाता है वो ना ऑलरेडी मतलब हाई लेवल का वो होता है बेकर। तो गाइस होता बिल्कुल ऐसा ही है। जो बेकर्स वाला होता है वो उसके ब्रेड रख करके उसी के बदले उसको सैंडविच दे देता है। तो गाइस सैंडविच लेकर के वो जाता है अपने पापा के पास, देखता है वहाँ पर उसको अब जाकर के बोलता है फिर, पापा पापा मैं अब इसकी आप ही के कहने पे मैं 2 गुना नहीं मैं 5 गुना इसकी कीमत करके ले आया। क्योंकि जिस ब्रेड की कीमत ₹10 थी, उसी ब्रेड की कीमत अब ₹250 है। क्योंकि जिस बेकर से मैं ये लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ पर यही सैंडविच ₹250 का है। तो पापा मैंने कर दिए ना 5 गुना से भी ज़्यादा इसकी कीमत। तो उसके पापा बिल्कुल ये बात बोलते हैं कि बिल्कुल बेटे, तू बिज़नेस करना सीख गया है। अब चल तू मेरे साथ चलिए। गाइस इस दुनिया में भी कुछ इसी तरीके के लोग हैं। कुछ तो लोग उसी गेहूँ में अटके अटके रह जाते हैं, उसी गेहूँ के तरीके से अटके रहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते नहीं। कुछ लोग उसी आटे में बन के रह जाते हैं, थोड़ा चलते हैं, सोचते हैं कि हाँ, अब हमें मतलब अपनी वैल्यू कहाँ बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंसान 10,000 तक पहुँचता है, तो वो इंसान सोचता है कि चल मैं 20,000 पहुँच जाऊँ। अब वो 20,000 तक पहुँचता है तो वो आगे बढ़ने की नहीं सोचता, वो उसी आटे के जैसे वहीं पे बन के रह जाता है। वो आटे से अपनी ज़्यादा वैल्यू करने की नहीं सोचता। ठीक है? कि मैं आगे भी जा सकता हूँ, मैं 50,000 पे भी जा सकता हूँ, मैं 1 लाख पे भी जा सकता हूँ। लेकिन गाइज़ वो सोचता है कि बस अब तो पूरी ज़िंदगी इसी 10-20 हज़ार में निकाल देंगे। तो गाइज़ अपनी वैल्यू बनाना सीखो। आप अब ये देखना स्टार्ट करो कि हम कौन से लेवल पे हैं और अब हम कौन से लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल पे हो, आप देखो गाइज़ पहली बात तो सीखने की कोई ऐज नहीं होती। अपने लेवल को इंक्रीज़ करने की कोई ऐज नहीं होती है। आप जिस भी लेवल पे हो, 10,000 पे हो, 50,000 पे हो, 1 लाख पे हो, अगर आप 10,000 पे हो तो आप ये सोचो कि मैं 20,000 पे कैसे जा सकता हूँ? 20,000 पे तो आप ये देखो मैं 40 पे कैसे जा सकता हूँ? 40 वाले हो तो आप ये देखो कि मैं 80 पे कैसे जा सकता हूँ? यानी कि अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखो। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और गाइज़ आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और मनी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए